हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस हेल्प डेस्क। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का। इससे पहले 3 क्वेश्चन और हम डिस्कस कर चुके हैं, उसे ज़रूर देखें। आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये समझने में कि कैसे एक बेहतर आंसर लिखा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि बताया जाए कि किस तरीके से एक इफेक्टिव आंसर आप लिख सकते हैं मेंस एग्जाम में, जिसमें इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पार्ट और कंक्लूजन लिखने का एक सबसे अच्छा तरीका हम आपको बताते हैं जिससे आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों। इसमें आपको हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताते हैं, सजेशन देते हैं और साथ में आपको वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर बताने का तरीका बताते हैं जिससे आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाते हैं और आपके मेंस में टोटल मार्क्स इंक्रीज होते हैं, जो कि हेल्प करता है आपको इंटरव्यू कॉल पाने में। नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एक्सप्लेन इट। यानी ई टेक्नोलॉजी किस तरीके से मदद करता है, हेल्प करता है फार्मर्स को प्रोडक्शन में और मार्केटिंग में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे जो टॉपिक है वो है ई टेक्नोलॉजी। ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। कीवर्ड्स क्या क्या है? कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन में आप कीवर्ड्स को जरूर देखें और उनको मार्क भी करें प्रॉपर तरीके से, जैसे हम कर रहे हैं। ई टेक्नोलॉजी है हेल्प फार्मर, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। यही कीवर्ड्स के अराउंड पूरा आंसर रिवॉल्व करेंगे। डायरेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे क्वेश्चन में, वो है एक्सप्लेन। जहां भी एक्सप्लेन हो वहां क्या करना चाहिए? जब क्वेश्चन एक्सप्लेन हो डायरेक्टिव, तो उसमें हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी कीवर्ड का। यानी जब भी कीवर्ड या डायरेक्टिव एक्सप्लेन हो तो हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि ई टेक्नोलॉजी की बात की गई है, तो हम यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से ई टेक्नोलॉजी फार्मर्स को मदद करती है, जिसमें प्रोडक्शन को भी हम इक्वल वेटेज देंगे और साथ में मार्केटिंग एस्पेक्ट को भी हम इक्वल वेटेज देंगे। दोनों को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा। यहाँ वेटेज की बात है कि आप यहाँ पे 30% लिखे, यहाँ पे 70% लिखे, वो नहीं चलेगा। दोनों को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा, प्रोडक्शन को और मार्केटिंग एस्पेक्ट दोनों को। यहाँ पर स्कोप क्या है? स्कोप है कि आप कवर करें ई टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है वह उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में। प्रोडक्शन प्रोसेस किसे कहते हैं? जब भी एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन की बात होती है, वहाँ पे से सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग से लेकर जितने भी प्रोसेस उसमें आते हैं, यानी कि जो फसल बोने से लेकर फसल काटने तक का प्रोसेस को में हम जितने भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं वो सारे हम लिखेंगे। जैसे प्रिसिशन फार्मिंग हो गए, वेदर फोरकास्ट हो गए और मार्केटिंग चैनल। अब एक बार फसल कट गया, उसके बाद किस तरीके से उस फसल को, उस क्रॉप को हम मार्केटिंग के जरिए चैनलाइज करते हैं, मार्केट में उसको बेचते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का क्या हेल्प होता है, क्या रोल होता है, वो चीजें हम इसमें देखेंगे। जैसे ई नैम हो गए, ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो गए, इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जो कि मार्केटिंग में हेल्प करती है फार्मर्स को। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप इस आंसर को अप्रोच करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे, एक एक पार्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे जैसे हमने अभी देखा है। उसके बाद देखेंगे किस तरीके से ई टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है प्रोडक्शन और मार्केटिंग में। प्रोडक्शन और मार्केटिंग में ई टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, उस पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट। चाहे एसे हो चाहे जीएस हो,
ब्रेनस्टॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन देखें और लिखना चालू कर दें तो उसमें आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करना है, भले ही वो कुछ सेकंड्स का हो। इसमें ब्रेनस्टॉर्म में आपको सोचना है कि इस आंसर को किस तरीके से हम लिख पाएंगे, इसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि सॉइल एनालिसिस हो गए, मतलब कि एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें और क्या क्या एरियाज आते हैं। सॉइल आ गया, फिर क्रॉप मॉनिटरिंग आ गया, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर आ गया, और क्या क्या आ सकते हैं, इसको आप सोचना है प्रोडक्शन प्रोसेस में। यहाँ पे आपको अपने थॉट्स को स्ट्रक्चर करना है, क्योंकि एक बार आपके दिमाग में आ गया कि क्या क्या पार्ट्स आएंगे, उसके बाद उस पार्ट को लिखना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाने हैं कि किस तरीके से कौन पार्ट पहले लिखना है, कितना उनको वेटेज देना है, ठीक है, और किस किस पार्ट को कितना हमें और किस हद तक लिखना है, ये चीजें हमें यहाँ पे देखना है। अब हम देखेंगे सजेशन एक एक पार्ट का, जैसे इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पार्ट और कंक्लूजन का। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोड्यूस आप कैसे कर पाते हैं बेहतर तरीके से। इसमें क्या करना है कि स्टार्ट विथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। ई टेक्नोलॉजी को एक ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस करना है एग्रीकल्चर में। इसमें आपको लिखना है कि किस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टूल्स इन फार्मिंग हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द एग्रीकल्चरल प्रोसेस। एंड डिजिटल टूल को यूज करके फार्मिंग में किस तरीके से एग्रीकल्चरल जो प्रोसेस है वो बेहतर बन पाया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक आइडियल इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हैं, इन द डिजिटल एरा e-technology has emerged as a transformative force in agriculture, enhancing both the production and marketing of agricultural produce। यहाँ पे मार्क करने की बात यह है कि ये इंट्रोडक्शन भले ही सिंपल है, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन का सार ले लिया गया है। यहाँ इंट्रोडक्शन में हमने जो कंटेक्स्ट है उसको भी लिया है, साथ में जो कीवर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ए टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, उसको भी इंक्लूड किया है। एक आइडियल इंट्रोडक्शन वो होता है जिसमें आप जो कीवर्ड है उसको ले लें और उसके कंटेक्स्ट को समझें कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, इसके पूछने के पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो उस कंटेक्स्ट को आपको देखना होगा और उसको इंट्रोडक्शन में लिखना होगा, लेकिन बहुत शॉर्ट में। अब यह जो मेन बॉडी पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक कैसे करेंगे, प्रोडक्शन में ब्रेक करेंगे और मार्केटिंग में ब्रेक करेंगे और इसको इक्वल वेटेज देंगे। आपको लिखना यह है कि एक्सप्लेन हाउ ई टेक्नोलॉजी एड इन प्रोडक्शन, डिस्कस द प्रेसिशन फार्मिंग, रियल टाइम डेटा, IoT डिवाइसेस, मोबाइल ऐप फॉर क्रॉप मैनेजमेंट, वेदर फोरकास्टिंग एक्सेट्रा। इसमें और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, प्रेसिशन फार्मिंग पावर्ड बाय IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस enables farmers to optimize resource use, resulting in higher yield and reduced input cost. Mobile apps provide real-time data on soil health, crop condition, pest management, helping farmer to make informed decision। एक बार प्रोडक्शन कवर कर लिया, फिर हम नेक्स्ट मार्केटिंग को कवर करेंगे और वेटेज देंगे इक्वल। एग्जांपल देखते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सच एज eNAM and direct to consumer websites have expanded market access for farmers, enabling them to reach broader customer base and secure better prices for their produce। यानी मार्केटिंग में क्या क्या यूज होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, उसको किस तरीके से जब खेत से जब निकलता है मार्केटिंग में जाता है, कहाँ कहाँ टेक्नोलॉजी का यूज है, वो सारे चीज़ें, जितने भी स्कीम्स हैं, जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी टेक्नोलॉजी हैं, वो चीज़ों को उसमें आपको लिखना है। हमने इंट्रोडक्शन देखा, बॉडी पार्ट देखा, अब कंक्लूजन देखते हैं।
कंक्लूजन अलग अलग क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से होता है। सेम कंक्लूजन हर क्वेश्चन में हम नहीं यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें करना है कि बेनिफिट और फ्यूचर पोटेंशियल बताना है ई टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में। यहाँ पे आप सजेस्ट भी कर सकते हैं वे फॉरवर्ड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एक आइडियल कंक्लूजन आप कैसे करेंगे। इन कंक्लूजन, ई टेक्नोलॉजी इज रीशेपिंग the agricultural landscape, providing farmers with the tool to enhance productivity and market access. Continued innovation and wider adoption of this technology will be the key to sustainable agricultural growth. यहाँ पे हमने क्या बताया, हमने एक बेनिफिट बताया, साथ बताया कि किस तरीके से फार्मर्स को मदद कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी और मार्केटिंग एक्सेस में, और साथ में हमने यहाँ पे सजेशन भी दिया है कि इनोवेशन और वाइडर एडॉप्शन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी किस तरीके से ये की है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे आपने एक चीज पॉइंट करने का है कि जो कंक्लूजन है और जो इंट्रोडक्शन है, दोनों में हम कीवर्ड्स को कभी नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्शन और मार्केटिंग है, तो प्रोडक्शन और मार्केटिंग में को हम इंट्रोडक्शन में भी यूज करेंगे इस कीवर्ड को, और हम इसको कंक्लूजन में भी यूज करेंगे। कंक्लूजन अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको कीवर्ड को नहीं छोड़ने हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। इस तरीके का वीडियो हम और भी लाते रहेंगे, इसलिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। अगर साथ में आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखकर इस नंबर पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर आप सेंड करें। आपका आंसर को इवैल्यूएट किया जाएगा और आपको उसमें कमेंट करके दिए जाएंगे कि इसमें आपने क्या लिखा है और किस तरीके से और इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप बेफिक्र होकर आंसर लिखें, इसको हमें व्हाट्सएप पे सेंड करें, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे।